आज हम बच्चों डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन में मीन्स कि हम असेट्स में फॉल रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन का मीन्स होता है रिकॉर्डिंग द फॉल in the value of assets due to change in technology, due to wear and tear and due to the passage of time. इसका मतलब क्या हुआ? Due to obsolescence, wear and tear एंड पैसेज ऑफ टाइम। इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि हम जब कोई मशीनरी खरीदते हैं, सपोज हमने खरीदी मशीनरी 10 लाख की खरीदी, लेकिन उसकी लाइफ हमारे पास 5 इयर्स की है। जब आफ्टर 5 इयर्स जब वो मशीनरी यूज हो जाएगी और हमें उस मशीन को रिप्लेस करना होगा, तो हमें क्या करना है कि हम अगर अपने अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 10 लाख पे ही शो करते रहेंगे तो ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा। क्यों अगेंस्ट होगा? हमने ये बात पढ़ी थी कि हम अपने लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को शो नहीं करते। अब हमारी जब हम 5 साल के बाद मशीनरी को सोल्ड आउट करेंगे तो मशीनरी हमारी 10 लाख की सोल्ड आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी 5 साल पहले थी और हम 5 साल के बाद देंगे तो उस मशीनरी को रिप्लेस करने में हमें उससे अच्छी और टेक्नोलॉजी मिलेगी। हम उस मशीनरी को अगर मार्केट में निकालना चाहेंगे तो वो मशीनरी 10 लाख की नहीं निकलेगी। दूसरा, वियर एंड टियर। जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, जैसे आप कभी कोई मोबाइल्स भी परचेज करते हैं तो आपके 1 महीने या 2 महीने के यूज करते हुए सेकेंड हैंड हो जाता है, वो मार्केट में नहीं बिकता जितने का आपने परचेज करा होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सेकेंड हैंड हो गया, वियर एंड टियर। अब हम मशीनरी यूज करेंगे, कोई उसका पार्ट खराब हो जाएगा, कोई उसमें हमें न्यू पार्ट डालना पड़ेगा, तो उसमें मतलब उसमें जड़ कहते हैं लगना, जो खराब हो जाता है। तो वियर एंड टियर मतलब विद द यूसेज उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम चलता रहता है वैसे वैसे मशीनरी की वैल्यू भी डाउन होती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम मशीनरी का फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट रिकॉर्ड करते हैं। 2 तरीके होते हैं, हमने पढ़े हमारे सीएमए में 2 तरीके हैं। सीएमए में कौन कौन से तरीके हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, किसी को आइडिया? आपने पहले भी पढ़ा हुआ ये सेम अमाउंट हम हर साल चार्ज करते हैं। लाइक हमने करा 10 लाख की मशीनरी हमने 5 इयर्स के लिए परचेज करी थी, इसकी स्क्रैप वैल्यू हमने सपोज करी 20,000। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा इसका? 10 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया पर एनम? 980 डिवाइडेड बाय 5 ये हाँ पर एनम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहा। हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कैलकुलेशन इजी टू कैलकुलेट होती है और आप सेम मेथड इस मेथड से सेम डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज करते हैं। और रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, आपको डिमिनिशिंग बैलेंस में निकालनी होती है। आपको परसेंटेज दी है, सपोज आपको दी हुई 10% दी है, आपने फर्स्ट ईयर क्या करा, आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में निकालते हैं 10 लाख इंटू 10%, कितना हो गया 1 लाख। सेकेंड ईयर पे कितना निकालोगे आप? 10 लाख में से आपने 1 लाख माइनस करा और उसका 10% कितना हो गया 90,000। ऐसे हम थर्ड ईयर में उसको फिर से डेप्रिसिएट करेंगे, कितना हो गया 10 लाख में से 90 गया, हमारा आ गया 9,10,000।
पे हमें 10% निकालना है। ठीक है बेटा, इसमें हमें 9 लाख पे निकालना था। सेकेंड ईयर में हमें किस पे निकालना था? 9 लाख पे 10% हो गया 90,000। थर्ड ईयर इसमें हो गया 8 लाख। ऐसे हम फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का हर साल निकालते हैं। जो हमारे पास हर साल डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बैलेंस आ जाता है उसे कहते हैं हम रिमेनिंग बैलेंस। उसमें से जितना अगर हमारे पास सपोज हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू बचती है 5 लाख और हमने सोल्ड आउट कितने की कर दी, उसका कितना आया, हमने कर दी 4,50,000 की, हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। और यही अगर मैंने इसको ज्यादा पे बेच देती तो ये मेरा 50,000 का प्रॉफिट आ जाता, और यही अगर मैं इसको कम पे बेच रही हूँ तो ये मेरा 50,000 का लॉस आ। और अगर आप सीए में जाएंगे तो सीए में और भी मेथड होते हैं, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड पहले होता था वो कैंसिल हो गया, मशीना रेट मेथड, और भी 2-3 मेथड हैं उसमें, प्रोडक्शन मेथड। मेन जो मेथड हम कराते हैं सीए में 2-3 होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का तरीका, उसकी एंट्रीज क्या होती हैं, एनी आइडिया, एनी गेसेस? डेप्रिसिएशन को मशीनरी फंड, पहले हम जब मशीनरी परचेज करते हैं हम क्या एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इन दोनों मेथड में अगर हम कंपैरिजन करें कि स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड अच्छा होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्यों अच्छा होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्यों प्रेफरेबल होता है? इसमें एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सेम अमाउंट डालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा हम अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज करते हैं। अब जैसे जैसे फर्स्ट ईयर हो गए, चलो मशीनरी का कोई रिपेयर का खर्चा नहीं आएगा, सेकेंड ईयर क्या आएगा, मशीनरी का रिपेयर का खर्चा भी आएगा, एक्सपेंस हो जाएगा रिपेयर, तो प्रॉफिट्स पे बर्डन बढ़ जाएगा एक मशीन का, डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड अमाउंट प्लस रिपेयर्स का अमाउंट। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम अमाउंट रहता है डेप्रिसिएशन का, तो उसमें प्रॉफिट्स का बर्डन एक्सपेंसेस का बर्डन प्रॉफिट पे बढ़ जाता है। लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होता है, तो अगर रिपेयर का खर्चा आएगा भी तो वो एडजस्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्लस रिपेयर का, तो अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट्स पर मशीनरी के एक्सपेंसेस का बर्डन सेम रहता है। तो हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। ठीक है।